नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 24 घंटे हुए हैं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गए हुए। उसके बावजूद राहुल गांधी भाजपा पर, खासकर प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर लगे किस श्राप की बात की है। एक महत्वपूर्ण खबर है, भारत में कई करोड़ लोगों का पर्सनल डेटा चोरी हुआ है। उसमें एक बड़ा मामला है, लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके तेवर बता रहे थे कि वो अब फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे। राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनता समझ चुकी है कि अडानी भ्रष्टाचारी आदमी है और लोगों के मन में अब ये सवाल आने लगा है कि इस भ्रष्टाचारी आदमी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बचा क्यों रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने कहा कि अडानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है, तो अब भाजपा के लोगों के दिमाग में देश अडानी है और अडानी देश है, ये भी राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और अडानी का रिश्ता नया नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। जब मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से ही रिश्ता है। हवाई जहाज की मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी अपने मित्र के साथ आराम से बैठे हुए थे। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी। मैंने कहा कि रूल बदलकर एयरपोर्ट अडानी को दिए गए हैं, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे बारे में केंद्रीय मंत्रियों ने झूठ कहा। मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी थी, ये झूठ बीजेपी ने परोसा, जबकि ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ था। राहुल गांधी कहते हैं कि स्पीकर से कहा कि सर, संसद का नियम है, अगर किसी सदस्य पर आरोप लगता है तो उस सदस्य को सदन में जवाब देना होता है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने चिट्ठी भी लिखी लेकिन जवाब नहीं आया। उसके बाद दूसरी चिट्ठी लिखी, तब भी जवाब नहीं आया। इसके बाद मैं स्पीकर से मिला और मैंने कहा कि आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। स्पीकर सर ने मुस्कुरा कर कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। राहुल गांधी कहते हैं, आप सबने देखा, सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। वायनाड के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोग से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, मैं वहाँ के लोगों के लिए चिट्ठी लिखूंगा, वो मेरे दिल में बसते हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि अडानी पर मेरे भाषण से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और मैंने ये उनकी आंखों में देखा है, इसलिए पहले मुद्दे से ध्यान भटकाया गया और उसके बाद मुझे अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं संसद के अंदर रहूं या बाहर, मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसे करके दिखाऊंगा। ये मुझे मारें, पीटें, जेल भेज दें, लेकिन मैं अपनी तपस्या जारी रखूंगा, उसको बंद नहीं करूंगा। ये पूरा ड्रामा है जो प्रधानमंत्री को एक साधारण सवाल से बचाने के लिए किया गया है। अडानी की शेल कंपनियों से 20,000 करोड़ रुपए किसके गए, ये बताने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं धमकी और अयोग्यता और जेल की सजा से नहीं डरने वाला। राहुल गांधी से जुड़ी दूसरी खबर है, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव की एक बात की। उसी बात को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे बढ़ा दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को लालू प्रसाद का श्राप है। जब चारा घोटाले में आदेश आने पर लालू यादव की सदस्यता जाने वाली थी, तब राहुल गांधी ने इससे राहत देने वाला अध्यादेश फाड़ दिया था। अब लालू के श्राप के कारण ही राहुल की सांसदी गई है, उसी तरह वो भी कोर्ट से दोषी पाए गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का स्पष्ट कहना है कि लालू यादव का जो श्राप था वो आज राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है। अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाने वाली बेटी का नाम रोहिणी आचार्य है। रोहिणी ने कहा कि भाजपा का चाल और चरित्र मेरे पापा समझते थे, इसीलिए तो उन्होंने 2013 में इस अध्यादेश का विरोध किया था। उन्हें पहले से ही अनुभूति थी कि अगर भूल से भी भाजपा सत्ता में आ गई तो इस अध्यादेश के बल पर देश के लोकतंत्र को कुचल कर रख देगी। आज वही हो रहा है। राहुल गांधी नासमझी के शिकार हो गए और जाने अनजाने में ही ऐसी गलती कर बैठे जिसकी सजा देश की विपक्षी पार्टी के नेताओं को झूठे केस मुकदमों में फंसाकर अपनी सदस्यता गंवानी पड़ रही है और उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तो रोहिणी आचार्य ने यह कहने का प्रयास किया है कि इस अध्यादेश के दुष्प्रभाव को विपक्ष के
होने वाले पक्ष पर होने वाले इसके असर को उनके पिता लालू यादव बहुत पहले समझ गए थे, लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। एक बड़ी खबर है, देश में एक बड़ा डेटा लीक हुआ है जिसका यूजर्स की सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर करोड़ों यूजर्स का डेटा चोरी करने का आरोप है और उसे बेचने का भी आरोप है। इस गैंग पर सरकारी संस्थाओं और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के डेटा लीक करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख डिफेंस से जुड़े लोग हैं। पुलिस ने बताया कि 7 डेटा ब्रोकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जो नोएडा और दूसरी जगहों पर 3 कंपनियां चला रहे थे। अब तक की जांच में पाया गया है कि आरोपियों ने 100 फ्रॉडस्टर्स को, जो फ्रॉड करते हैं, उनको डाटा बेचा है, जिन्होंने इसका इस्तेमाल साइबर क्राइम में किया है। डिफेंस से जुड़े लोगों की सेंसिटिव डिटेल्स में उनकी रैंक, ईमेल आईडी, पोस्टिंग डिटेल्स तक शामिल हैं। पुलिस बताती है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मामला है। डिफेंस और सरकार से जुड़े लोगों का डेटा उनको जासूसी में फंसाने और संगीन अपराध में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। पुलिस बताती है कि आरोपी इन डेटा को एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स डॉक्यूमेंट्री सर्विस प्रोवाइड और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए बेच रहे थे। जांच में पाया गया है कि आरोपियों ने 50,000 लोगों के डाटा को सिर्फ 2,000 रुपये में बेच दिया। पुलिस के हाथ 2 करोड़ स्टूडेंट्स की जानकारी लगी है, जिनमें 12 लाख CBSE के स्टूडेंट्स हैं, 40 लाख जॉब सीकर हैं, 1 करोड़ 47 लाख कार ओनर हैं और 11 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, 15 लाख IT प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा 3 करोड़ यूजर्स का मोबाइल नंबर डेटाबेस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से भी लीक किया गया है। ये देश में हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा मसला है जो बहुत गंभीर है। अब आज का बुलेटिन। योगी सरकार 2 का 1 वर्ष पूरा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने कार्यक्रम किए। योगी सरकार में जो इस 1 वर्ष और 5 वर्ष पिछले 6 वर्षों का जो उपलब्धि है, उनका पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री ने ये कार्यक्रम किया। गाजियाबाद में जिला प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने इसके बारे में जानकारी दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के सामने भाजपा सरकार की 6 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी की पहचान उपद्रवियों से नहीं बल्कि उत्सवों से है। अब प्रदेश माफियाओं के कारण नहीं बल्कि महोत्सव के कारण जाना जाता है। हमारी सरकार को आज अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सबका संबल है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया में अपनी एक अलग और नई पहचान बनाई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि हमने नया यूपी बनाया है। 6 वर्ष पहले लोग कहते थे कि यूपी में कभी विकास नहीं हो सकता, पर आज पूरा प्रदेश विकास की दौड़ में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में पुलिस सुधार किए गए हैं। प्रदेश में 7 पुलिस कमिश्नरेट बने, तहसील स्तर पर फायर ब्रिगेड बने, हर जिले में पुलिस के नए बैरक बने, साइबर थानों की स्थापना हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के विकास को गति देने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है। हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सबने बहुत सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश के अंदर हुए कार्यों को देश और दुनिया के सामने पहुंचाने का कार्य किया है। 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश कहां था और इन 6 वर्षों के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, वह परिवर्तन एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा को सबके सामने भी रखता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये 6 वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। फुल मेजॉरिटी की सरकार और सरकार की स्थिरता का मतलब क्या होता है,
या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर परस्पर समन्वय और संवाद के माध्यम से उसे प्राप्त किया है। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। अगले 2 वर्षों में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला यूपी देश का पहला प्रदेश होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया, जिसमें प्रदेश सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख किया गया। योगी सरकार 2 का 1 वर्ष पूरा होने पर और कुल 6 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम किए गए। गाजियाबाद में जिला प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश और जिले की उपलब्धियों के बारे में बताया। ने जब से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य शुरू किया, पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने हर ऐसा कदम उठाया और उसी का परिणाम है कि आज पिछले 6 साल से अगर अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं तो पुलिस भागती नहीं है, पुलिस डरती नहीं है, बहादुरी के साथ गोली का सामना गोली से करती है। और जितने अपराधी पूर्व में मुठभेड़ में ढेर हुए, अब उतने नहीं होते, क्योंकि अपराधी भी समझ गए कि पुलिस का मनोबल अलग है, पुलिस को गोली चलाने का मतलब गंभीर नुकसान होगा। लेकिन मुठभेड़ों से आगे बढ़ते हुए जो कानूनी व्यवस्था है उस पर बहुत जोर दिया गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में सिर्फ अव्यवस्थाओं का ही बोलबाला था। सपा सरकार में प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार था कि उसे ठीक करने में योगी सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जिले की कानून व्यवस्था में कमिश्नर प्रणाली लागू होने से सुधार आया है। ये 6 वर्ष बहुत चुनौतियों भरे रहे। सबसे बड़ी चुनौती पहले थी जिस प्रकार की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, कुव्यवस्था की सरकार छोड़ करके गए थे, उसको ठीक करना और उसमें सफलता मिली। लेकिन साथ साथ उसके कोविड की एक चुनौती आई, करीब 2 से 2.5 साल उस चुनौती से निपटे। तो खुद ही उसके योगी जी के नेतृत्व में हल निकाले गए, नई संभावनाएं खुली और बहुत अच्छे परिणाम भी हम लोग को मिल सके। असीम अरुण ने कहा कि 1 साल में 932 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। 57 आपराधिक मामलों में 64 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। मंत्री ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर जिले में पिंक बूथ जल्द ही बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे वह कोविड प्रबंधन हो, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना हो, चाइल्ड सेक्स रेशो हो या अमृत सरोवर योजना, इन सभी में गाजियाबाद ने एक उपलब्धि हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शुक्रवार को गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र की घोखना मार्केट में कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी। 6 लोग लाठी डंडे लेकर दुकानदार को पीट रहे थे। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। बीच बचाव करने आए दुकानदारों को भी पीटा गया था। पुलिस ने इस मामले के सभी 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। शुक्रवार को नंदग्राम थाना क्षेत्र में कुछ लड़कों ने कानून व्यवस्था का जमकर माहौल उड़ाया। यहां इन लड़कों ने लाठी डंडों से स्थानीय दुकानदारों पर हमला कर दिया। इस मामले की वीडियो वायरल हो गई थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि आतंक मचा रहे इन लड़कों को पुलिस का कोई खौफ नहीं था। पुलिस ने कल ही 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया था, बाकी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। कल सुबह लगभग 10:30 बजे थाना नंदग्राम पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां पर एक व्यक्ति जो कि टांगे पर गुड़ बेचने आया है एवं वहां के स्थानीय दुकानदारों के साथ कुछ लोगों ने आके लाठी डंडे से मारपीट करी है। इसमें तत्काल ही टांगे वाले की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर दिया था एवं इसमें 6 गिरफ्तारियां सुनिश्चित करी गई हैं, जिनके नाम आशुतोष, आशीष कौशिक, प्रवेश कौशिक, अनुपम कौशिक, सोनू एवं टीटू हैं। ये गली नंबर 5 और 6 घोखना मार्केट के ही रहने वाले हैं। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, मगर ये नहीं बताया गया कि घटना की वजह क्या थी। आखिर इन लोगों ने दुकानदार से मारपीट क्यों की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर में थाना सेक्टर 39 पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से सोने के आभूषण और वाहन बरामद किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने बीती रात एक सूचना के आधार पर 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न जगहों से लूटी गई सोने की चेन, नकदी, कीमती पत्थर, माला, बैग, लूट में प्रयुक्त होने वाली मोटरसाइकिल और स्कूटी आदि बरामद किए हैं। थाना 39 पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय चैन स्नैचर गिरफ्तार किए हैं। क्या है पूरा प्रकरण? दिनांक 24 मार्च 2023 को
3 अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर्स को हमारी थाना 39 की पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन तीनों के नाम दीपक, रवि और नवीन है। एक और सचिन जो कि दिल्ली गाजीपुर का रहने वाला है, वो अभी इसमें वांछित चल रहा है। इनके पास से अभी तक हमने 6 सोने की चेन जिनकी वेट करीब 12 तोला है और कीमत करीब 7.5 लाख रुपए है, 2 स्कूटी और एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल। इन्हीं गाड़ियों से बदल बदल कर ये लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस का कहना है कि इनके पास से लूटी हुई सोने की 3 चेन, सोने की चेन के टुकड़े, सोने का लॉकेट, 8,000 रुपये नकद, लूट में प्रयुक्त की गई बाइक और 2 स्कूटी बरामद की गई हैं। इनसे अन्य घटनाओं के बारे में भी पूछा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शासन के निर्देश पर गाजियाबाद के दिल्ली गेट स्थित देवी मंदिर में दुर्गा सप्तशती पाठ चल रहा है। इसके चौथे दिन आज एमएलसी दिनेश गोयल इसमें शामिल हुए। मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा देवी का पूजन मंदिरों में धूमधाम से किया गया। दिल्ली गेट स्थित देवी मंदिर में कराए जा रहे दुर्गा सप्तशती पाठ के चौथे दिन एमएलसी दिनेश गोयल शामिल हुए। उन्होंने दुर्गा सप्तशती पाठ सुना और मां भगवती का पूजन करके आशीर्वाद दिया। मंदिर प्रशासन द्वारा भी दिनेश गोयल का स्वागत किया गया। दुर्गा मंदिर में 11 ब्राह्मण द्वारा प्रतिदिन सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर एडीएम सिटी विपिन कुमार, सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अनिल जायसवाल, महंत गिरीशानंद गिरी महाराज, अनिल अग्रवाल, बी के शर्मा हनुमान, विजय गिरी, मुकेश शर्मा, शशिकांत, भगवान सिंह, मनोज, नीतू, दिव्यांशु सिंघल मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय लोकदल ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। रालोद के कार्यकर्ताओं ने बारिश, ओलावृष्टि आदि से खराब हो चुकी फसल के मुआवजे की मांग की। उन्होंने जिला प्रभारी मंत्री से भी मुलाकात कर अपनी बात रखी। प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, बेमौसम बरसात, तेज आंधी और तूफान से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। रालोद नेताओं ने किसानों की सहायता के लिए एक ज्ञापन भी दिया। रालोद नेताओं का कहना था कि कुदरत के कहर से किसानों की फसल चौपट हो गई है। सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही मिर्जापुर, जौनपुर, हमीरपुर, महोबा आदि जनपदों में आकाशीय बिजली गिरने से दर्जनों किसानों की जान गई है। रालोद ने मांग की है कि जिन किसानों के परिवारों में आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है, उनके परिवार को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। मुख्यमंत्री जी को डीएम के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किसानों की फसल ओलावृष्टि और भारी बारिश के चलते बर्बाद हो गई है, उसके मुआवजे के लिए, और जिन किसानों की बिजली गिरने से मौत हो गई है उनको 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग के लिए हमने एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया है, जो कि मुख्यमंत्री जी को भेजा जाएगा। हमारी मांग है कि मुआयना करा के किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए और जो किसानों की मौत हो गई है बिजली गिरने से उनको 20 लाख रुपए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। गेहूं, मटर, सरसों फसलों का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। आम की फसल का बोर गिरने से भी किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही किसानों के सभी कर्जे माफ़ करने की बात भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने गाजियाबाद के नवी मार्केट में शहीद पद पर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विरोध किया और उन्हें सजा मिलने को सही ठहराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी के विरोध में गाजियाबाद में भाजपा के ओबीसी मोर्चा ने नवी मार्केट स्थित शहीद स्थल पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने 4 साल पहले पिछड़ा समाज के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक बातें की थी। उसमें अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। अदालत का फैसला दर्शाता है कि देश का कानून, देश का संविधान सबसे ऊपर है। उसकी नज़र में देश के सभी नागरिक समान हैं। अदालत का निर्णय यह सिद्ध करता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि उसने अपराध किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अदालत द्वारा सजा सुनाने के बावजूद जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता उनकी अपमानजनक बातों को सही ठहरा रहे हैं, वह बताने के लिए काफ़ी है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मंशा क्या है और ओबीसी समाज के बारे में उनकी सोच क्या है। राहुल गांधी अभी भी राजशाही सोच से बाहर नहीं निकले हैं। उनके द्वारा किया गया ओबीसी का अपमान देश के संविधान का अपमान है। साथ ही यह आत्मसम्मान के साथ जीने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों का भी अपमान है।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी देश से और देश के संविधान से इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें गाली देने का अधिकार मिल गया है। यही वजह है कि उन्हें सजा मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। गाजियाबाद में ही राजनगर एक्सटेंशन की फॉर्चूनर सोसाइटी में 2 बच्चियां छर्रे लगने से घायल हो गई। पुलिस का कहना है कि उनको एयरगन के छर्रे लगे हैं। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। नंदग्राम थाना पर रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। कल दिनांक 24 मार्च की रात्रि को थाना नंदग्राम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि फॉर्चून रेजिडेंसी सोसाइटी में खेल रही 2 बच्चियों को एयरगन के छर्रे लगे हैं। उक्त सूचना पर थाना नंदग्राम पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा बच्चियों का प्राथमिक उपचार कराया गया। एक बच्ची के बाह में तथा एक बच्ची के थाई में एयरगन के छर्रे लगे हुए हैं। दोनों बच्चियां पूर्णतः स्वस्थ हैं। बच्चियों के पिता की धैर्य के आधार पर थाना नंदग्राम पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए यूप करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए यूप करवट समाचार पत्र। यूप करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।